एक सज्जन है रिचर्ड रॉसो। अब ये कौन है मैं आपको बताता हूं। ये इंडिया एंड इमर्जिंग एशिया इकोनॉमिक्स CSIS उसके हेड हैं, उसको चेयर करते हैं। ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं देखिए, बिल्कुल कल कितने बजे का है, 23 तारीख 6:06 शाम का ट्वीट है। क्या लिखा है इन्होंने, एज वी हेड टुवर्ड्स द मे फॉर स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स, a snapshot of how many CMs each party has and the population of these state despite the setback of the 24 लोक सभा इलेक्शन। ये लिख रहे हैं। अब देखिए क्यों इनका इंटरेस्ट हो गया। इनको भी पता है कि परिस्थितियां पलट रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने ये लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुरे प्रदर्शन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे शिखर पर पहुंच गई है मुख्यमंत्रियों के मामले। 16 मुख्यमंत्री हैं बिहार को मिला करके। अब ये भी गिनती गिन रहे हैं कि कितने होंगे। बंगाल में आएंगे, असम में तो आएंगे ही आएंगे, तमिलनाडु की भी परिस्थितियां पलट गई हैं। केरल में भी भाजपा अगर 2 से 10 तक ले आए तो कमाल हो गया, मानकर चलिए, हंग असेंबली हो जाएगी। और पुडुचेरी में यानी 4-1 से इस बार एनडीए बाजी जीतती हुई दिख रही है। ये विदेश में रहने वाले विशेषज्ञ भी इधर देख रहे हैं। आपको इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी दिखा रहा हूं। अच्छा देखिए ये सब क्यों हो रहा है, ये बात भी आप समझिए। भाई कल आपने देखा दोस्तों कि कुछ जगह हिंसा हुई, लेकिन यकीन मानिए ये इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये मानकर तो चुनाव आयोग भी चल रहा, तभी तो इतना इंतजाम किया ना। लेकिन इस बार के चुनाव में जो कम से कम हिंसा होने की घटनाएं हैं वो भी एक रिकॉर्ड है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों ने भी हिंसा की, पत्थरबाजी की या लाठियां चलाई, चुनाव आयोग एक एक लोगों को देख रहा है। इस बात को ध्यान रखिए। और अमित शाह जी दोस्तों खुल करके कहते हैं कि चलो कल तो जो टीएमसी के गुंडे वो नहीं निकले, अब अगर 29 तारीख को निकल गए, वो साफ साफ कह रहे हैं, तो हम उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। ये खुलेआम बता रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब भाषा देखिए दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं है। वो सीधे सीधे बंगाल के सामान्य मतदाताओं को एक मैसेजिंग दे रहे हैं कि आप चिंता मत करना, भाजपा के शासन में रूल ऑफ लॉ स्थापित करके रहेंगे।